हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइजाब्रिश अकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.1 हमने फोर पार्ट्स में कंप्लीट की थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने वो क्लियरली डिफाइन करने के लिए इतनी वीडियोस बनाई थी। अब हम करते हैं 4.2। 4.2 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए हमें जिन फार्मूलाज की ज़रूरत होगी वो फार्मूलाज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी। अलजेब्रिक फार्मूलाज होते हैं। एक्सरसाइज 4.2 को आप लोग करने के लिए इन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। फर्स्ट है जिसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर आपके पास वैल्यू होगी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी होगी तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप इस चीज़ को फाइंड कर सकेंगे। उसके बाद इसी तरह से जो बाकी वैल्यूज़ दी होंगी उनको भी फाइंड कर सकेंगे। अब इसी फार्मूले का सेम पार्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ गया, इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, उसके बाद सेकंड फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है वो है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, थर्ड फॉर्म मतलब कि इसी थर्ड फार्मूले का एक सेकंड पार्ट है। यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस के लिए है। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और इसी का सेकंड पार्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब आप लोगों ने इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू हमें बताई गई है और वो कह रहे हैं कि आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करें। तो अब इसके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कौन से फार्मूले में आता था? यहाँ पे ये जो आप लोग फर्स्ट फार्मूला देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास। अगर हम ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस 2 को इस चीज़ के साथ डिवाइड कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। तो इट्स मीन कि हम इस फॉर्मूले को इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक और चीज़ भी देखनी होगी कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। a प्लस बी हमारे पास गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है तो ये a प्लस बी हमारे पास मौजूद है, इसका स्क्वायर हम ले सकते हैं। और हमारे पास क्या गिवन है a माइनस बी, तो a माइनस बी भी हमारे पास गिवन है तो हम इसके ज़रिए a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम इनमें से 2 को डिवाइड करेंगे और हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लिख लेंगे गिवन लिख लें या मैं ऐसे कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। गिवन a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये है हमारे पास गिवन वैल्यू है। और एक और कौन सी वैल्यू हमारे पास गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ थी हमारे पास। अब हमने इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, जो ये फार्मूला है इसकी जगह वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब हमारे पास a प्लस बी प्रेजेंट है, ये हमारे पास a प्लस बी है। a प्लस बी 10 है तो 10, a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद क्या फार्मूले में प्लस का साइन है तो प्लस ऐसे लगा देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी हमारे पास प्रेजेंट है 6 है तो 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, ए स्क्र भी नहीं है और बी स्क्र भी नहीं है। ये हमने सारी वैल्यूज इस तरह से पुट कर ली। अब 10 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आता है, 10 टाइम 100 होता है, ठीक है। प्लस अब 6 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 6 टाइम 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। अब देखें तो 100 प्लस 36 इज इक्वल टू 136 और 136 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, 2 इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें चाहिए क्या, उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें तभी फाइंड हो सकती है जब हम 2 को हटाएंगे तो हमारे पास 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई हुई है। तो हमने 2 को यहाँ से हटाना है। 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 136/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 को अब इससे कट करें, सिंप्लीफाई करें तो 2 1 टाइम 2, 2 6 टाइम 12 एंड 2 8 टाइम 16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो गया 68, यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से आपने फॉर्मूलाज लगा के सब क्वेश्चंस को करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम किस तरह देख सकते हैं, अब a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे भी मौजूद है और a माइनस बी की भी वैल्यू मौजूद है, जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में भी मौजूद थी। तो फाइंड करना है हमने a और b को। तो अगर आपको याद हो तो मैं बल्कि फार्मूलाज दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट फार्मूले का सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास क्या फाइंड हो रहा है, 4ab, यानी कि 4 जो है वो a और b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 को अगर हम इस चीज़ के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास a b फाइंड हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यूज इसमें पुट होंगी और a माइनस बी की वैल्यूज पुट होंगी, जो कि हमने पहले से यानी कि हमारे पास पहले से ही मौजूद है। उसका स्क्वायर हम खुद भी ले सकते हैं। तो हम इसी फार्मूले को पुट करेंगे बीच में। आप ये लोग ये वाले फार्मूले से या तो नोट कर लें या तो इनको याद कर लें। अब हम करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी मौजूद है, a माइनस बी मौजूद है। देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास गिवन है। और क्या गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू √17। अब इसको हमने फाइंड करना है। फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, उसका सेकंड पार्ट फार्मूले का जो था हमारे पास, फर्स्ट फार्मूले का सेकंड पार्ट, वो हमारे पास क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी आप लोग लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैंने नहीं लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। अब हमने इसके ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर, देन माइनस का साइन है तो माइनस ऐसे ही रहेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास √17, तो √17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। a b की वैल्यू हमें नहीं पता तो ये हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 5 टाइम 25 माइनस, अब यहाँ पे देखें 17, √17 का स्क्वायर, तो जब भी स्क्वायर होता है तो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से, अंडर रूट को हम स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं, तो स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट 17 लेफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो 25 में से अगर हम 17 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है, तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8, 8 इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 के बाद ब्रैकेट डाल दें, यानी कि a और b को ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें।
उसका भी वही मतलब है और इस तरह से लिखने का भी यही मतलब है। तो अब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो 4 है हमारे पास वो भी हमारे पास ए और बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, यानी कि ये इस वक्त राइट पे मौजूद है, तो जब ये लेफ़्ट पे जाएगा तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो 8/4 इज़ इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर 1 टाइम 4 एंड फॉर 2 टाइम 8, तो 2 इज़ इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो सेकंड फार्मूला था हमारे पास। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू प्रेजेंट है और उसके अलावा हमारे पास किसकी वैल्यू प्रेजेंट है, क्वेश्चन में हमारे पास इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू प्रेजेंट है। तो वो कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फाइंड करें। अब यहाँ पे देखें तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हम यहाँ पे पुट करके उसका स्क्वायर ले सकते हैं और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी प्रेजेंट है और हमने फाइंड क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है ये हमारे पास इस इक्वेशन से यानी इस फार्मूले से निकल सकती हैं। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 45, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। और हमारे पास क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, या मैं जस्ट यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ तो आप लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास फार्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या आप इसको ac भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, -1, तो -1 का हम स्क्वायर ले लेंगे और ये हमारे पास किसके इक्वल है। आपने इस चीज़ से परेशानी होना कि हमारे पास वैल्यू तो निकलनी है 2 यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेके यहाँ पे इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपके जहन में एक और भी कन्फ्यूजन होगी कि ये चीज़ हम किस तरह इक्वल लाएंगे, ये हम इसी तरह से इक्वल लाएंगे जिस तरह हम 2 को जब कॉमन लेके हम इधर डिवीजन में ले आएंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्लस हो रही होगी तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी गई है, वो क्या है 45। तो 45 ये हमारे पास आ गया 45 प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। अब सबके साथ प्लस का ही साइन है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को तीनों में कॉमन ले लें क्योंकि सब तीनों में 2 हमारे पास प्रेजेंट है। तो प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में अब -1 का स्क्वायर लिया जाए तो अब देखें ये -1 है। हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज़ के साथ माइनस लगा हो या माइनस ही सिर्फ कह लें कि माइनस की पावर जब भी इवन में होगी तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब भी माइनस की पावर ऑड नंबर में होगी तो वो हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे माइनस की पावर हमारे पास इवन में है यानी 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 पॉजिटिव 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 45 प्लस 2
इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज़ आ गई। अब 45 जो है हमारे पास वो यहाँ पे इसके साथ प्लस हो रहा है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता इक्वल की दूसरी साइड पे आके, लेकिन यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो हम इक्वल की दूसरी साइड पे जब इसको लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। 1 में से अगर हम 45 को माइनस करें, 1 में से 45 माइनस तो नहीं हो सकते, लेकिन अब बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस का साइन है तो साइन हमारे पास माइनस का लगेगा। दोनों वैल्यूज़ के साइंस को कंट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो हम करेंगे भी माइनस। तो 45 में से 1 को माइनस कर दें तो 44 लेफ्ट हो जाता है। 44 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 2 है वो इन तीनों चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ब्रैकेट और कोई भी वैल्यू है और ब्रैकेट है, यानी उन दोनों के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तो आप लोगों को बहुत पहले से पता होगी बात। तो अब जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल की दूसरी साइड पे जब 2 आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो माइनस 44 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो सिंपली हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। 2 1 टाइम 2 2 टाइम 24। अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। 2 टाइम 24, 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4, तो माइनस 22। माइनस 22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब स्टूडेंट्स आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया और वो हमारे पास क्या आई है, माइनस 22। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि जो भी आपने फार्मूलाज देखे उनमें कहीं भी m n p का जिक्र नहीं था। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, सॉरी क्या कहते हैं इनको, लिटरल्स हैं हमारे पास। तो जब हमारे पास लिटरल्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी जगह हमने खुद वैल्यूज़ को पुट करना होता है। अब वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, m प्लस n प्लस p। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसकी कंसीडर करें a प्लस b प्लस c, तो वो भी यही बात बनी। m को आप a रख लें, n को आप b रख लें और p को आप c रख लें, तो आपके पास ये वही फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, mn प्लस np प्लस mp, ठीक है, इज इक्वल टू 27। तो mn को आप कंसीडर कर लें ए बी और np को कंसीडर कर लें बी सी और फिर mp को आप कंसीडर कर लें सी ए, तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से। उसके बाद आप देखेंगे देन फाइंड वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। अब यहाँ पे मैं वही सेम फार्मूला लगाऊंगी जो हमने पहले लगाया, यानी फार्मूला नंबर 2 जो था हमारे पास। पहले हम लिख लेते हैं गिवन चीज़ें हमारे पास क्या है, क्या क्या गिवन है हमारे पास, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। और उसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो ये जो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, दो गिवन है और एक हमारे पास गिवन नहीं है जिसको हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास फार्मूला नंबर 2 से निकलती है। तो फार्मूला नंबर 2 आप लोग लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फार्मूला, आप लोग अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख दीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, ठीक है। अब
इसकी जगह आपने वो सारी वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमारे पास है। हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह m प्लस n प्लस p लिखना है, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप लोग भी लिख लीजिएगा। a की जगह हम m को कंसिडर करें तो m, प्लस b की जगह हम n को कंसिडर करेंगे तो n, प्लस c की जगह हम p को कंसिडर करेंगे तो p। m प्लस n प्लस p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a की जगह हमने किसको कंसिडर किया है, m को, तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख देंगे। b की जगह हमने कंसिडर किया है n को, तो प्लस n का स्क्वायर, प्लस c की जगह हमने कंसिडर किया है p को, तो प्लस p का स्क्वायर, प्लस 2। अब a की जगह हमने किसको कंसिडर किया है, m को, b की जगह हमने किसको कंसिडर किया है, n को, तो ये 2mn आ गया हमारे पास, प्लस 2। अब b की जगह हमने किसको कंसिडर किया है, n को, और c की जगह हमने किसको कंसिडर किया है, p को, तो np, प्लस उसके बाद क्या होता है ca, या ac भी हम करके लिख सकते हैं। जैसा कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास mp है, mp हमारे पास बनता है, m हमारे पास a हमने कंसिडर किया हुआ है और जो p है वो हमने c कंसिडर किया हुआ है, तो m पहले आ रहा है, इट्स मीन के ac इन्होंने लगाया। हम ca लिखा, फार्मूले के मुताबिक ca है, या ac भी लिख लें तो वही बात होती है, तो हम इसको ac करके ही लिख लेते हैं। 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, m, और फिर b की वैल्यू c की वैल्यू हमारे पास क्या है, p, तो ये हमारे पास बन जाता है। अब हम इनकी जगह वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। m की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, m प्लस n प्लस p, हमारे पास होल की वैल्यू है ना, m प्लस n प्लस p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10, तो 10। अब इसका स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ऐसे ही, होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास कहीं भी नहीं है, तो ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड टर्म वैल्यू दी हुई है वो क्या है, mn प्लस np प्लस mp, तो यहाँ पे 2mn प्लस 2np प्लस 2mp। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जिस तरह हमने पहले किया था 2 को कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास mn प्लस np प्लस mp की वैल्यू पुट की जा सकती है, तो 2 को कॉमन ले लूँगी और mn प्लस np प्लस mp की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। mn की वैल्यू हमारे पास क्या है, बल्कि इस होल की वैल्यू इकट्ठी दी गई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 27, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। या आप एक स्टेप और इंक्लूड कर सकते हैं, आप पहले लिख लें mn प्लस np प्लस mp और नेक्स्ट स्टेप में आप 27 बना लें उसको। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 100 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस, अब 2 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 2 7 टाइम 14 एंड 2 टाइम 4 और 5, 54 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो तो जो 54 है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा, यानी ये राइट पे है तो लेफ्ट पे आएगा, तो हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 54 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं कि हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो हमने m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड, मतलब हमारे पास जब इसको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 100 में से जब हम 54 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 46 लेफ्ट होता है, तो 46 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और फिर यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 78 एंड एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी इज इक्वल टू 59, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जी। तो आपने इस चीज़ की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम इसकी वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जी को a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूलाज मैंने आप लोगों को दिखाए हैं उनमें a b और c लिटरल्स यूज़ हुए हैं, x y z वेरिएबल्स यूज़ नहीं हुए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 78 बन जाएगा, एंड a b प्लस b c प्लस c a इज इक्वल टू 59 बन जाएगा। और फिर हमने फाइंड करना होगा a प्लस बी प्लस सी को, तो ये भी वही फार्मूला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई किए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर गिवन है। देन हमारे पास इज इक्वल टू 78, ये हमारे पास गिवन है। और फिर हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी, और क्या वैल्यू है 59। हमने फाइंड जो करना है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रही क्योंकि फिर मैं आप लोगों को समझाना है, मैंने जस्ट काम समझाना है, तो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। तो आप लोग लिख लीजिएगा खुद ही कि जो हमारे पास गिवन नहीं है, या आप लिख लीजिएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब हम लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मैं जस्ट फार्मूला लिख रही हूँ, सॉरी फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, अब इसकी जगह हम लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमने ए की जगह हमने एक्स की जगह हमने ए को कंसीडर किया था, तो ये एक्स हमने ए की जगह कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे भी हम फिर एक्स ही लिखेंगे। और फिर वाई बी की जगह हमने वाई कंसीडर किया था, तो बी स्क्वायर की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिखा है। और सी की जगह हमने जी को कंसीडर किया था, तो सी स्क्वायर की जगह मैं जी स्क्वायर लिख देती हूँ प्लस 2। अब ए की जगह हमने एक्स को कंसीडर किया था और बी की जगह वाई को, तो 2xy प्लस 2 ऐसे क्या आ जाएगा, और बी की जगह हमने y को कंसीडर किया था, और सी की जगह हमने z को कंसीडर किया था, तो यह आ गया प्लस 2। और c की जगह हमने किसको कंसीडर किया था, अब यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है जो हमने ऊपर की है क्वेश्चन नंबर 3 में, कि x और z की जगह मतलब कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक, जो हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक यहाँ पे CA आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस पर हमारे पास AC यूज़र है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो हमारे पास A की वैल्यू क्या है x और C की वैल्यू क्या है z, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा XC। तो हम CA की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, AC की वैल्यू पुट कर रहे हैं। वैसे तो हम CA की वैल्यू भी लिख दें तो भी, यानी कि हम ZX भी लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो हम ZX भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर आप लोग ये चीज़ लिख चुके हैं तो नीचे आप ZX लिख देंगे, और अगर आपने नहीं लिखी तो आप XZ लिख लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप ऊपर भी AC लिख सकते हैं, तो इससे ना तो आपका फॉर्मूला ख़राब होगा और ना ही आपका आंसर गलत होगा। अब x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर है हमारे पास, तो हम इसकी जगह किसी चीज़ को पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी का मौजूद होना ज़रूरी था, जो कि हमारे पास मौजूद है, या हमने इसको फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, वो क्या है 78, तो यहाँ पे मैं 78 पुट कर दूँगी, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स सी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये हम किस तरह लगा सकते हैं, यहाँ पे जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे, अब एक्स वाई प्लस आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लगाऊँ तो हमारे पास क्या है 59, तो ये हमारे पास 59 लग जाएगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट लो, तो ये हमारे पास चीज़ एक कवर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस 259 टाइम हमारे पास क्या आ जाता है, तो 2 प्लस 2 इंटू 59 हमारे पास आ जाता है 118। अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड, लेकिन पहले हम इसी इक्वेशन को ऐसे तोड़ लेंगे, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 में अगर हम 118 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 196। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कहे थे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस सी, तो x प्लस वाई प्लस जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। तो अगर मैं अंडर रूट, अब नीचे वाली लाइन पे कर देते हैं, अंडर रूट
एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी का होल स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे भी अंडर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ करते हैं एक इक्वेशन में तो वो इक्वल की दोनों साइड्स पे होती है। तो 196 अंडर रूट में आ गया। अब यहाँ पे तो स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी लेफ्ट हो जाएगा जस्ट, ठीक है। लेकिन 196 की अब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो 196 है हमारे पास। डायरेक्ट कर दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो हम इसी तरह से कर लेते हैं। 3 पे कर लेते हैं या 2 पे भी कर सकते हैं, तो 2 पे कर लेते हैं हम। 2 9 टाइम 18, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 9 टाइम 18, 7 7 टाइम 49 एंड 7 1 टाइम 7। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। आप लोग ये रब कर लीजिएगा। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि जो 7 का स्क्वायर था तो जो 7 का साथ जो स्क्वायर था वो हमारे पास अंडर रूट से कैंसिल हो गया, जस्ट 7 बचा। और इसी तरह से 2 का स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, जस्ट 2 बचा। तो 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ज़ी। 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे कि जो बुक के लास्ट पे आंसर है वो है प्लस माइनस 14, ठीक है। इस तरह से आपकी बुक पर लास्ट में आंसर है।